The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. Neeraj, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में. नीरज. તો હિમાચલ પ્રદેશમાં 12 નવેમ્બરે યોજાશે વિધાનસભાની ચૂંટણી. 68 વિધાનસભા બેઠક માટે 12 નવેમ્બરે મતદારો કરશે મતદાન. चुनाव की घोषणा अपने साथ में करने का फैसला क्यों लिया, साथ में न करने का फैसला क्यों लिया? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर के बाद होगी? क्योंकि गुजरात के विधानसभा की अवधि में वक्त अभी काफी है, क्योंकि पिछली बार 10 दिनों के फासले पे दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई थी. और तीसरा सवाल यह है, दोनों सवालों के जवाब से वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर में जो जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनकी घोषणा साथ में की जाएगी. अभी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों के. तो जो रूल चुनाव आयोग बनाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं, उसी को आप लोग रूल को बदल रहे हैं. तो ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है? 6 महीना के अंदर 2 राज्यों के विधानसभा की अवधि खत्म होती है और आप लोग जो हैं अलग अलग चुनाव की घोषणा कर रहे हैं. एक साथ 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं जी. फाइन सर. एक और ले लेते हैं. हाँ, सर मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं जी न्यूज़ से हूँ. मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल उठा रही थी कि एक राज्य का चुनाव हो जाएगा और उसके नतीजे आने के बाद दूसरे राज्य का चुनाव तुरंत होगा तो चुनाव प्रभावित माना जाएगा, कि इसके रिजल्ट की वजह से उसका, ये इस तरह के सवाल उठते रहते हैं. तो आपने इस बात का ध्यान रखा था शायद पिछली बार इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों के रिजल्ट 18 तारीख को किए गए थे. क्या इस बार इस बात को ध्यान में रखा गया है या नहीं आएगी? इस तरह की शिकायत आएगी तो उसका किस तरह से आप उसका मुकाबला करेंगे? प्रदीप आप भी ले लें. सर मेरा नाम प्रदीप है, टोटल टीवी न्यूज़ से हूँ. और सवाल यही है सर, जिस तरीके से जो सब इंतज़ार कर रहे थे, जिस तरीके से चुनावी शेड्यूल का, गुजरात भी सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला जिस पर नजरें थी, लेकिन ये जो चुनावी मुकाबला सिर्फ अनाउंस हुआ है, हिमाचल का तारीखें अनाउंस हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें गुजरात में भी आपने बैठकें की थी, गुजरात की तैयारियां, ऐसे लग रहा था कि आप अनाउंस करेंगे. इसके पीछे हटने की क्या वजह रही? क्योंकि आपने पूरा शेड्यूल वहां पर तैयार किया था, बैठकें कर ली थी, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, होल्ड रखने की वजह क्या है? सर On this only? Sir. One more. Sir, this is on election. Have anything being decided or recommended to the parties on the आपका freebies? नाम और I'm media Anuj organization. from Republic TV. I'm Anuj from Republic TV. Have anything recommended to the political parties on freebies? So I will take these questions. The first from the first row and all 3 together. Is it? Ji? Both. I'll do both so that it's fair to everybody. Commission actually goes by the convention in announcing the schedule of elections. It has decided to go by the convention which was set up, which was last followed. In any case, the preparation and conduct of elections is a very detailed exercise, and it takes into account various factors, variable factors, consultation with all the stakeholders, and the factors which are competitive. As the friend asked, the impact of result of one election on the another, the gap between the 2 elections,
as Mr. Neeraj asked, that we have all in the recent past announced together. So you may know that when the elections were announced together in the round in 5 states, West Bengal, Pondicherry, Tamil Nadu, Kerala and Assam, there was a gap of 10 to 15 days. In these elections, there is a gap of 40 days in the qualifying date. There are factors like the weather. In case of Himachal Pradesh, the weather is a very important factor, especially in the upper reaches, in the constituencies where snowing takes place. बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं मेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालूम हो हाय बाबा ने भेजा है कम हियर कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं क्यूरियोसिटी वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर जो तुम्हें यहाँ तक ले आया क्यूरियोसिटी